दोस्तों, आपने आज इस तरह की खबरें देखी होंगी और सोच रहे होंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसने फोर्स किया क्रूड ऑयल को -$37 पर बैरल तक ट्रेड करने में। आखिर में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे कि हिस्टोरिकल पहली बार क्रूड ऑयल -$37 पर बैरल तक ट्रेड करने लगा। आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा इस एपिसोड के पीछे की पूरी कहानियां और बताऊंगा कि हमारे देश में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और हमारे पेट्रोल डीजल के रेट्स में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। इस वीडियो में इसके अलावा मैं इससे मिलते जुलते बाकी सभी टॉपिक्स का भी डिस्कशन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कि आखिर में ऐसा क्या हुआ क्रूड ऑयल -$37 पर बैरल तक हिस्टोरिकली ट्रेड करने लगा। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी भी प्रोडक्ट के रेट माइनस में ट्रेड करने लगे। इट इज लाइक सेइंग कि गोल्ड माइनस में ट्रेड कर रहा है, सिल्वर माइनस में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज क्रूड ऑयल भी कमोडिटी है लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। वीडियो में आपको आगे लेकर चलूं उससे पहले एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी है और वो है डिमांड और सप्लाई का गेम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आप और हम लोग सभी घर बैठकर काम कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए सारा कंजम्पशन हम घर पर ही कर रहे हैं। इसके चलते हुए पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, व्हीट है, फ्लोर्स है, इन सबकी डिमांड्स काफी बढ़ गई है और लॉकडाउन के चलते हुए भी ये बहुत स्विफ्टली हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। एक तरफ डिमांड बहुत बढ़ गई है, दूसरी तरफ इनकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई है। तो आपने नेचुरली देखा होगा इनके रेट्स धीरे धीरे बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू प्री लॉकडाउन टाइम पीरियड। तो आपने ऑब्जर्व किया किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई गिर जाए तो उसका रेट्स बढ़ जाता है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, डिमांड में कम कर दूं, सप्लाई अगर मैं बढ़ा दूं तो इसका रेट धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। इसी कंसेप्ट के साथ हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल कोई पेट्रोल या डीजल नहीं है। क्रूड एक कच्चा ऑयल है, रॉ ऑयल, रॉ की फॉर्म रॉ ऑयल है जिसको कि फर्दर रिफाइन किया जाता है। उससे पेट्रोल, उससे डीजल, उससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं और वो सारे केमिकल्स फर्दर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में लॉकडाउन अनाउंस है कोरोना के चलते हुए। सेम वे वर्ल्ड ओवर बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन अनाउंस है। लॉकडाउन के कारण ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज शटडाउन में है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, एयरलाइंस बंद है, कहीं पर भी कोई कंजम्पशन नहीं है फ्यूल्स का, कहीं पर भी कोई कंजम्पशन नहीं है केमिकल्स का जो कि क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। जब कहीं पर कोई कंजम्पशन ही नहीं है तो नेचुरल है डिमांड भी उसकी धीरे धीरे नीचे गिर रही है। जब उसका डिमांड ही नीचे गिरने लगेगा और अगर सप्लाई उसकी इंटैक्ट रहेगी तो उसका रेट्स भी धीरे धीरे नीचे आना लगेगा। ये तो बात हुई दोस्तों डिमांड की। अब बात करते हैं सप्लाई साइड की। दोस्तों, आप में से कुछ लोग जानते होंगे जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OPEC, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें रशिया भी शामिल है। ओपेक को एक यूनिट से कंपेयर कीजिए। जब तक यूनिट साथ में है सब लोग एक तरह बिहेव करते रहेंगे, सब लोग एक रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही यूनिट बिखर गई सभी लोग अलग अलग दिशा में चलने लगेंगे और कोई भी किसी की बातें नहीं मानेगा। सेम वे दोस्तों ऐसा हुआ पिछले महीने में ओपेक के नेशन में डिसएग्रीमेंट हो गया। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हर देश अपने अपने हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे मार्केट में पंप करते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जहां पर बहुत सारा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो पहले 10 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस करता था, उसका अभी प्रोडक्शन 12 लाख बैरल पर डे हो गया है। यहां पर बैरल को समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों। जिस तरह से हम किसी भी वस्तु का मेजरमेंट करते हैं, किलो में मान लीजिए, सेंटीमीटर में मान लीजिए, हाइट में मान लीजिए, सेम है दोस्तों। बैरल का मतलब है, एक बैरल से मतलब है एक ड्रम समझ लीजिए आप क्रूड ऑयल का, और एक इस ड्रम में तकरीबन 160 लीटर के आसपास क्रूड ऑयल आता है। जो सऊदी अरेबिया पहले 10 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस करता था, वही सऊदी अरेबिया अभी 12 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज में डिसएग्रीमेंट हो गया। हर किसी को यह लगता है कि मैं क्यों अपना प्रोडक्शन कम करूं, तुम कम करो, मैं क्यों अपना प्रॉफिट कम करूं, तुम अपना प्रॉफिट कम करो। और इसी डिसएग्रीमेंट में चलते हुए बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस होने लगा। एक तरफ आपने देखा डिमांड धीरे धीरे कम आ गई, दूसरी तरफ आपने देखा सप्लाई बढ़ गई बहुत सारे प्रोडक्शन की वजह से, तो नेचुरली इसका रेट्स नीचे आने लगा। दोस्तों, ये तो बात हुई क्रूड ऑयल की कि क्रूड ऑयल का रेट क्यों गिरने लगा। अब बात करते हैं कि आखिर में क्रूड ऑयल
क्यों नेगेटिव में ट्रेड करने लगा, आखिर में ऐसा क्या हुआ, लोग क्रूड ऑयल खरीदने वाले को ही पैसे ऑफर करने लगे कि ये मेरा क्रूड भी लेकर जाओ और ये मुझसे पैसे भी लेकर जाओ। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले फाइनेंशियल मार्केट का एक और मंत्र समझना बहुत आवश्यक है। मान लेते हैं आज मैं आपसे कहूं क्रूड ऑयल 100 रुपीज पर लीटर ट्रेड कर रहा है। ये फॉर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं क्रूड ऑयल 100 रुपीज पर लीटर आज ट्रेड कर रहा है। मैं आपसे आपको ओपिनियन पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल आगे अगले महीने क्या ट्रेड किस रेट पर ट्रेड करेगा। अगर आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है तो आप कहेंगे कि ये 150 रुपए तक जा सकता है। तो आज ही के दिन मैं आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाऊंगा कि मैं आपको अगले महीने 1 लीटर तेल आपके घर लेकर आऊंगा 100 रुपए का, और आपके दिमाग में है कि वो 150 रुपए का हो जाएगा तो आप उसे बेच सकते हैं। तो आज ही के दिन हम इस एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। ये जो लीगल एग्रीमेंट है दोस्तों, जो कि आप और मुझ दोनों पर बाइंड होगा, इस लीगल एग्रीमेंट को फाइनेंस की भाषा में कहा जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि फ्यूचर की डेट को मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्रूड ऑयल की आपके पास डिलीवरी लेकर आऊंगा आज तय किए गए रेट पे, यानी कि 100 रुपए पर। आप बहुत खुश होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, 100 रुपए का सामान मुझे 150 रुपए मिल रहा है, मैं उसे मार्केट में 150 रुपए को बेच दूंगा और 50 रुपए मेरी जेब में प्रॉफिट हो जाएगा। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद हमें मालूम चला कि हमारे देश में कोरोना से बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन अनाउंस किए गए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है तो आपको लगा कि इस क्रूड ऑयल का मैं क्या करूंगा, मेरे क्या काम आने वाला है। दोस्तों, उस केस में आप सोच सकते हैं कि इस क्रूड ऑयल को मैं अपने घर पर स्टोर करके रखूंगा और जब भी 2, 4, 5 महीने बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो मैं इसको उठा के मार्केट में बेच दूंगा और प्रॉफिट अपनी जेब में रख लूंगा। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यहां पर है कि क्रूड ऑयल कोई नॉर्मल वस्तु नहीं है जिसे आप अपने घर पर स्टोर कर सके। इसके लिए कुछ नोटिफाइड गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं, नोटिफाइड गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस होते हैं, वहीं पर इसे स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है और कभी भी किसी घातक घटना को जन्म दे सकता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ आप और हम जैसे व्यक्ति घरों में अपने क्रूड ऑयल रख पाए, और ये नोटिफाइड सेंटर में ही रखने होते हैं। अब समझते हैं, आपके पास क्रूड ऑयल का एक फ्यूचर है, मैं आपके पास 1 लीटर का डिलीवरी लेकर आऊंगा, लेकिन आपके पास उसे रखने के लिए जगह नहीं है। आप जाते हैं गवर्नमेंट के नोटिफाइड सेंटर्स में और वहां उनको पूछते हैं कि मेरे पास 1 लीटर का क्रूड ऑयल है, मैं इसे आपके स्थान पर रखना चाहूंगा। दोस्तों, ये तो बात हुई आप और हमारे अकेले एग्रीमेंट की, जिसमें हम केवल 1 लीटर क्रूड ऑयल बेच रहे हैं। आपके और हमारे से लाखों करोड़ों लोग होंगे जो इस तरह के एग्रीमेंट में हैं। वो सभी लोग भी गवर्नमेंट के नोटिफाइड सेंटर में जा रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि मेरा क्रूड ऑयल भी आप रख लीजिए। इसके ऊपर भी, जैसा कि वीडियो को मैंने शुरुआत में बताया, सऊदी अरेबिया जो पहले 10 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी 12 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। आप समझिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 100, 150 लीटर की बात नहीं है, 12 लाख बैरल पर डे का जब प्रोड्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन कोई है नहीं, तो कहां स्टोर होगा? सारे गवर्नमेंट नोटिफाइड सेंटर्स फुल हैं, तो आप इस क्रूड ऑयल का क्या करेंगे? आप अपने घर पर नहीं रख सकते। तो उस परिस्थिति में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, आपको क्रूड ऑयल की डिलीवरी लेना मस्ट है, क्योंकि ये हमने लीगली एग्रीमेंट साइन किया था। अगर आप इसकी डिलीवरी नहीं लेंगे तो मैं आपको कोर्ट में घसीट कर लेके रख सकता हूं और उसके परिणाम और भी ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। इससे बचने के लिए ही आपने मुझे ऑफर किया कि भाई मैं क्रूड ऑयल का डिलीवरी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और जिन भी लोगों से मैंने पूछताछ करी है वहां पर भी इसके स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। तो ऐसा कीजिए, आप ही इसको अपने पास रख लीजिए, मुझे इसका डिलीवरी मत दीजिएगा। इतना सुनने के बाद मैंने भी कुछ मार्केट में इंक्वायरी किया और देखा कि अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर क्रूड ऑयल स्टोर किया जा सकता है, लेकिन वहां पर रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। वो मुझसे 150 रुपए ले रहे हैं 1 लीटर क्रूड ऑयल को रखने के लिए। तो मैंने आपको ऑफर दे दिया सीधा कि मैं आपको क्रूड ऑयल ले सकता हूं, लेकिन एक शर्त होगी कि वहां पर जो 150 रुपए रखने का कॉस्ट होगा उसको आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस एग्रीमेंट को डिसओबे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे लीगल इंप्लीकेशंस होते हैं। क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको एग्री करना पड़ा मेरी शर्त से, जिसमें आपको 150 रुपए उस स्टोरेज के लिए देना पड़ेगा मुझे, जो मुझे फर्दर आगे बाईपास करना पड़ेगा।
आपने देखा 100 रुपए का क्रूड ऑयल फ्यूचर आपने खरीदा था, उसके सामने आपने 150 रुपए मुझे इसलिए दिए क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं तो लोग अभी कहां स्टोर करने जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा 100 रुपीज का फ्यूचर था और उसके सामने स्टोरेज कॉस्ट आ गया 150 रुपए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गया, स्टोरेज करने की कैपेसिटी ही नहीं बची कि हम कहां स्टोरेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल का रेट जीरो हो गया है या क्रूड ऑयल नेगेटिव में ट्रेड करने लगा। ये जस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि स्टोरेज अवेलेबल नहीं है कि हम कहां क्रूड को स्टोरेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप और हम लोग हमारे खेतों में कुएं खोद कर वहां से डाल सकते हैं, इसलिए पर्टिकुलर नोटिफाइड सेंटर होना चाहिए और वो नोटिफाइड वेयर हाउसेज में जगह पूरा फुल हो गया, कहीं पर भी कोई जगह नहीं बचा। उस परिस्थिति में मेरे लॉकर को अवेलेबल करने के लिए आप मुझे 150 रुपए दे रहे हैं। 100 रुपए फ्यूचर का वैल्यू था, 150 रुपए आपने कॉस्ट इनकर किया सारे लीगल एस्पेक्ट से बचने के लिए, तो नेगेटिव 50 रुपीज इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का रेट हो गया। और यही कॉन्ट्रैक्ट का रेट दोस्तों क्रूड कॉन्ट्रैक्ट में -$37 पर बैरल तक पहुंच गया। दोस्तों वही पूरा ऐसा इवेंट था जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया कि क्रूड ऑयल माइनस में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि पिछले कुछ महीनों से क्रूड ऑयल के रेट्स क्यों गिर रहे थे और अभी ऐसा क्या हुआ जिससे क्रूड माइनस में ट्रेड करने लगा। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश के इंपोर्ट बजट में जो सबसे नंबर 1 आता है वो होता है क्रूड ऑयल। हम बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर देते हैं और कुछ अपने इन हाउस कंजम्पशन में ले लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से क्रूड ऑयल में धीरे धीरे गिरावट आई है। जो $70 या $80 पर बैरल था वो भी $20-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना कम होने के बाद भी आपने ऑब्जर्व किया होगा पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई कमी नहीं दी गई है। उसका मेन कारण है सरकार ने उस पर एक्साइज के रेट्स बढ़ा दिया है। दोस्तों मुझे लगता नहीं है आगे आने वाले समय में भी चाहे क्रूड कितना ही सस्ता हो जाए गवर्नमेंट कोई भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कम करेगी। रीजन बीइंग कि हमारा देश अभी कोविड-19 से फाइट कर रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारे फाइनेंशियल पैकेजेस इंडस्ट्रीज को लेकर आ रही है और उसका एक कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट को बियर करने के लिए अगर क्रूड ऑयल का रेट और फर्दर गिरते हैं तो अभी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी अपने फाइनेंशियल पैकेज को मीट करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसका रॉ मटेरियल क्रूड नहीं होता लेकिन क्रूड से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स है, पिडिलाइट है, इनमें इन सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। वो सारे केमिकल क्रूड ऑयल से डिराइव किए जाते हैं। क्योंकि क्रूड के रेट्स काफी कम हो गए हैं तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट इन सभी कंपनियों को मिलना चाहिए और यही एक कारण है ये सारी कंपनियां मार्केट में अभी ग्रीन में चल रही है। दोस्तों आई होप आपकी मैंने सारी क्वेरीज क्रूड ऑयल से रिलेटेड इस वीडियो में सॉल्व कर दी होंगी। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज रह गई है तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।